नंबर 21 कारतूस हबीब तनवीर। हबीब तनवीर 1923 ईस्वी में पैदा हुए, 2009 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद खां और तनवीर तखल्लुस है। ये 1923 ईस्वी में पैदा हुए। अदबी और सकाफ़ती दुनिया में वह हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। इब्तिदा में उन्होंने फिल्मी गीत और मुकालमे लिखे, फिर कुदसिया ज़ैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक पर महारत हासिल की। हबीब तनवीर ने बहुत से उर्दू ड्रामे लिखे हैं, जिन्हें बहुत से मशरक़ी और गैर मुल्कों में स्टेज किया गया। उनमें 7 पैसे, चरणदास चोर, बर्मा की कहानी, आगरा बाज़ार, शाहजहाँपुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मेरे बाद बहुत मशहूर हुए। उनका एक बड़ा कारनामा यह भी है कि उन्होंने अपने ड्रामों के ज़रिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया। हबीब तनवीर को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के कई एजाज़ात से नवाजा गया है। हुकूमत फ्रांस ने उनको अपनी सवाने हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक वह उसे कलमबंद करने में मसरूफ़ थे। हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई ज़बानों में उनके ड्रामों का तर्जुमा हो चुका है। अल्फाज़ो मानी, खीमा, तंबू, टेंट, जांबाज, बहादुर, जान पर खेल जाने वाला, मसलहत, हिकमत, पॉलिसी, साख, नेकनामी, एतबार, माजूल, तख्त या गद्दी से उतारा हुआ, दीवारें हमगोश दारत, दीवार के भी कान होते हैं, ममलिकत, हुकूमत, सल्तनत, राज दिल, दिल की बात, भेद, वक्फा, मोहलत, थोड़ी सी देर, लाओ लश्कर, फ़ौज और उसका साजो सामान, रायगा, बेकार, फजूल, जाबाज, जान निसार, जान कुर्बान करने वाला, सबक का खुलासा। हबीब तनवीर का शुमार उर्दू के मशहूर ड्रामा निगारों में होता है। उन्होंने कई ड्रामे लिखे। उनके ड्रामे गैर मुल्की ज़बानों में भी तर्जुमा हो चुके हैं। कारतूस सबक में हबीब तनवीर ने एक जानिसार और बहादुर सिपाही वज़ीर अली की दास्तान बड़े मुअस्सिर अंदाज में बयान की है। उस बहादुर सिपाही ने अंग्रेज़ों को मुल्क से निकालने का बेड़ा उठाया था, इसलिए अंग्रेज़ अफसर उसकी तलाश में थे। 1799 ईस्वी का ज़माना है। कर्नल और एक लेफ्टिनेंट गोरखपुर के जंगलों में वज़ीर अली को पकड़ने के लिए डेरा जमाए हुए हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है कि वज़ीर अली बड़ा ख़तरनाक है, वह अंग्रेज़ों से सख्त नफ़रत करता है। उसने अवध को 5 महीने में अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल आज़ाद करा लिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि सआदत अली कौन है। कर्नल उसे बताता है सआदत अली आसिफुद्दौला का भाई है और वज़ीर अली का चचा है। ये दोनों आपस में दुश्मन की तरह रहते हैं। वज़ीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। सआदत अली अंग्रेज़ी हुकूमत का खैरख्वाह है, इसलिए हमने उसे तख्त पर बैठाया है। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि सुना है कि वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दे रहा है। उससे पहले टीपू सुल्तान भी उसे बुला चुका है और बंगाल के नवाब का निस्बती भाई शम्सुद्दौला ने भी उसे बुलाया है। आज पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि बक्सर और पलासी के कारनामे धरी रह जाएं। लॉर्ड क्लाइव की बनाई गई कंपनी की साख और लॉर्ड वेज़री के हाथों बर्बाद हो जाएगी। वज़ीर अली की आज़ादी हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, उसे गिरफ़्तार करना बहुत ज़रूरी है। कर्नल पूरी फ़ौज लेकर उसका पीछा कर रहा है, मगर वह कहाँ हाथ आ रहा है। वह बरसों से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। वज़ीर अली को माजूल करके हमने बनारस भेज दिया था, उसका वजीफ़ा भी मुकर्रर कर दिया था, मगर वह एक वकील का कत्ल करके अपने साथियों के साथ आज़मगढ़ की तरफ भाग गया। अब वह नेपाल की तरफ जाकर अफ़गानी इमदाद लेकर सआदत अली ख़ां को तख्त से हटाकर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालना चाहता है। हमारी और सआदत अली ख़ां की फ़ौजें मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पा रही है। उसी दौरान वहाँ एक घोड़सवार आता है। उसे अंग्रेज़ अफसर की खिदमत में पेश किया जाता है। घोड़सवार कर्नल से सवाल करता है कि आप यहाँ क्यों डेरा डाले हुए हैं। कर्नल जवाब देता है कि हम वज़ीर अली को पकड़ना चाहते हैं। घोड़सवार कहता है कि वज़ीर अली को पकड़ना बहुत मुश्किल है।
کرنل گھڑ سوار کی بات کا اعتراف کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ گھڑ سوار کہتا ہے کہ مجھے وزیر علی کی پکڑنے کے لیے کارتوس کی ضرورت ہے۔ کرنل اسے کارتوس دے دیتا ہے۔ کرنل اس سے اس کا نام معلوم کرتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے وزیر علی اور باہر نکل جاتا ہے۔ کرنل وزیر علی کی بہادری کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور جب لیفٹیننٹ اندر آ کر کرنل سے پوچھتا ہے کہ وہ کون تھا، کرنل علی کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلا تھا، ایک جانباز سپاہی تھا۔ اس سبق کے ذریعے مصنف نے یہ پیغام دیا ہے کہ حوصلہ بلند ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ وطن سے محبت کرنے والے جانباز ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ مشقی سوال و جواب۔ سوال: وزیر علی کے کارنامے سن کر کس کے کارنامے یاد آتے ہیں؟ وزیر علی کے کارنامے سن کر رابن ہوڈ کے کارنامے یاد آتے ہیں۔ سعادت علی کو انگریزوں نے اودھ کے تخت پر کیوں بٹھایا؟ سعادت علی انگریز حکومت کا خیر خواہ تھا، اس لیے اسے اودھ کے تخت پر بٹھایا۔ سعادت علی عیش و عشرت میں ڈوب گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے آدھی مملکت اور 10 لاکھ روپے حکومت کے بدلے انگریزوں کو دیے تھے۔ سعادت علی کیسا آدمی تھا؟ سعادت علی عیش پسند، ناکارہ اور انگریزوں کے اشاروں پر ناچنے والا بادشاہ تھا۔ کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار کون تھا؟ کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار خود وزیر علی تھا، جس کی تلاش میں کرنل اور اس کی فوج جنگل میں ڈیرا ڈالے تھی۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ تخت، خلاف، پاک، بہادر، جانباز، وظیفہ، اسکیم۔ تخت: خوشامد سے تخت تاج حاصل ہو جاتا ہے۔ خلاف: بڑوں کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ پاک رہنا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ بہادر لوگ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جانباز: رستم بڑا جانباز پہلوان تھا۔ وظیفہ: غالب کو ریاست رامپور سے وظیفہ ملتا تھا۔ اسکیم: حکومت ہند نے ایک نئی اسکیم جاری کی ہے۔ جمع کے واحد کی جمع بنائیے۔ جنگل، شکایات، فوج، افواج، سلاطین، وظیفہ، وزیر۔ جنگل، جنگلات، سلطان، سلاطین، شکایت، شکایات، وظیفہ، وظائف، فوج، افواج، وزیر، وزراء۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں صحیح لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے۔ سنا ہے وزیر علی افغانستان کے بادشاہ شاہ دماغ کو ہندوستان پر کی دعوت دے رہا ہے۔ وزیر علی کے دل میں انگریزوں کے خلاف کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وزیر علی کی بہت مشکل ہے صاحب۔ حملے، نفرت، گرفتاری۔